तो भैया फाइनली हमें बहाना मिल गया राजस्थान सीरीज के बाद राइडिंग जैकेट को वापस पहनने का, और वो बहाना है द मीटअप राइड। यो तो भैया सलाम राम सत श्री अकाल, मैं बढ़िया हूँ, सुनाओ तुम्हारे हालचाल। तो भैया वीडियो का टाइटल देके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग द मीटअप राइड की जितने भी डिटेल्स हैं, कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, वो सब कुछ शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते बिना किसी डिले के। तो भैया मीटअप राइड के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। इस राइड में मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, हम सब एक साथ कहीं ना कहीं राइड करने जाते हैं। तो जो अपनी पिछली मीटअप राइड थी वो अपनी एक ही दिन की थी, जिसमें मैं यहाँ अपने रोहतक से दिल्ली गया था और दिल्ली से मुरथल, और अपने जितने भी सब्सक्राइबर थे हम सभी लोग वहाँ गए थे, पराठे पूरे खा के आए और वापस अपने घर पे आ गए। तो वो तो थी अपनी एक दिन की मीटअप राइड। अब की बार जो मैंने मीटअप राइड रखी है वो अपनी 3 दिन की, जो कि होगी 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च। तो ये जो राइड है ये 3 दिन की होने वाली है। और ये डेट्स मैंने क्यों चूज़ करी है, क्योंकि 15 मार्च को अपना शुक्रवार पड़ेगा, 16 मार्च को अपना शनिवार है और 17 मार्च को अपना रविवार पड़ता है। तो जो लोग जॉब पे जाते हैं या फिर जिन्हें कुछ काम रहता है तो वो भी इस राइड में आ सकते हैं ईजिली। बस उन्हें एक फ्राइडे को एक ऑफ लेना पड़ेगा अपने ऑफिस या कहीं से भी, जहाँ से भी जहाँ पे भी वो काम करते हैं। तो वहाँ से आप फ्राइडे की एक ऑफ ले लेना, और आपको सैटरडे संडे तो फिर छुट्टी होती है। तो इसलिए मैंने ये 3 दिन चूज़ करे हैं कि ज़्यादातर लोग आ सके। अब की बार जो मीटअप राइड की डेस्टिनेशन है वो अपनी होने वाली है अमृतसर। अब अमृतसर क्यों होने वाली है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब मैं 1 से 1.5 साल का था तब मेरे पापा का ट्रांसफ़र पठानकोट था और हम अपने पापा के साथ पठानकोट रहते थे। तो भैया मेरे पापा हमको घुमा के लाए थे वाघा बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल। अब देखो भैया, मैं तो था 1-1.5 साल का, मुझे तो कुछ याद नहीं कैसे क्या था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक बार वापस वहाँ पे जाएंगे, और बस यही रीज़न है अमृतसर जाने का। और वाघा बॉर्डर पे यार जो जोश, शाम के टाइम को पता है एक प्रोग्राम होता है, एक फ्लैग डाउन सेरेमनी होता है, आई थिंक उसका यही नाम है आई थिंक। तो उस सेरेमनी में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो लोग उधर से अपने देश के नारे लगाते हुए लगा रहे होते हैं, इधर से हम अपने देश के हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, और भाई अलग ही लेवल का जोश होता है। और वो जोश की प्राप्ति के लिए मैंने अमृतसर फाइनल करा किया और मीटअप राइड के लिए। तो अभी जल्दी से आपको पूरा प्लान समझाता हूँ। तो जो अपनी राइड होगी वो हम शुरू करेंगे 15 मार्च को सुबह 7 बजे। और जो राइड अपनी शुरू होगी वो होगी जो अमृत सुखदेव ढाबा है मुरथल में, आप लोगों को जो पता ही है, वहाँ से हम अपनी सुबह 7 बजे राइड शुरू करेंगे। और जो लोग इस राइड पर अपने साथ आने वाले हैं उन्हें वहाँ पर एग्जैक्ट सुबह 6:30 बजे पहुँच जाना होगा। 6:30 बजे मैं भी उधर आप लोगों को मिल जाऊँगा, और जो अपने साथ राइड करेंगे वो भी वहाँ पर 6:30 बजे आ जाना। क्योंकि जो अपने साथ राइड करने वाले हैं हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, एक दूसरे के हम नाम पता पूछेंगे, भी एक दूसरे से डिटेल शेयर करेंगे और कुछ प्लान शेयर करेंगे कि भाई राइड के दौरान हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो वो सब बातें करने में अपने को आधा घंटा तो लगना ही लगना है। इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जो अपने साथ राइड करने वाले हैं वो सुबह 6:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना, और प्रॉपर सुबह 7 बजे हम पहला गेयर वहाँ पर लगा देंगे अमृतसर के लिए। तो जो अपना रूट होने वाला है वो रूट मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वो रूट है भैया पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, राजपुरा, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर। ये जो अपना रूट होने वाला है अपनी इस राइड का। और दिल्ली से अपने को अपना अमृतसर पड़ जाएगा 400 किलोमीटर, जो कि गूगल माता के अकॉर्डिंग 6 घंटे का रास्ता है। लेकिन हम लोग सभी बाइक पे जाएंगे और आराम से रिलैक्स जाएंगे, कोई ऐसा रेस्ट लेते हुए, कोई जल्दबाजी में नहीं जाएंगे। तो आप लगा लो तकरीबन अपने को 7 से 8 घंटे वहाँ पर लग जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं हमें 8 घंटे लग जाएंगे। और अगर हम अपनी राइड सुबह 7 बजे शुरू कर रहे हैं तो आप एस्टिमेट लगा के चलो कि हम वहाँ शाम के 3-4 बजे तक पहुँच जाएंगे अमृतसर में। वहाँ पहुँचने के बाद अगर हम लगाते कि हम वहाँ पे 4 बजे पहुँचते हैं तो हम लोग होटल में जाएंगे, वहाँ पर फ्रेश होंगे बढ़िया तरीके से, हाथ मुँह धोएंगे फर्स्ट क्लास, और शाम के 5 बजे वापस घूमने के लिए निकल जाएंगे अमृतसर। और हम लोग अमृतसर में शाम को घूमेंगे, एक तो गोल्डन टेम्पल और एक वहाँ पे हेरिटेज वॉक बताते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर शाम को घूमना सबसे अच्छा बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पर शाम को लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम शाम को वो घूमेंगे, और वहाँ घूमने के बाद फिर हम अपने रूम पे आएंगे, सो जाएंगे। और फिर अगले दिन यानी कि 16 मार्च 2019, हाँ 2019, तो 16 मार्च को शनिवार को हम लोग वापस सुबह उठेंगे। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे अमृतसर। वहाँ पर अपने 1-2 सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरी इंस्टाग्राम पे बात हो चुकी है, तो वो लोग अपने को अमृतसर बड़े अच्छे से एक्सप्लोर करवा देंगे। फिर हम लोग सुबह से लेके शाम तक एक्सप्लोर करेंगे अमृतसर, और शाम को फिर हम लोग जाएंगे वाघा बॉर्डर पे, जो कि बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। गारंटी देता हूँ यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसी चीज़ के लिए मैं अमृतसर जा रहा हूँ। तो वहाँ शाम को फिर हम लोग जाएंगे वाघा बॉर्डर, और भाई मज़े करेंगे वहाँ पे फुल। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे शाम को, वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होने के बाद अपने रूम पे आ जाएंगे, रूम पे आके सो जाएंगे। उसके बाद अगले दिन 17 मार्च 2019 यानी कि रविवार को हम लोग सुबह उठेंगे, और अगर कुछ चीज़ें बच जाएंगी जो हम 16 तारीख को नहीं घूम पाए वो हम 17 तारीख को सुबह घूम लेंगे। और फिर वहाँ से दोपहर 12 या 1 बजे के आसपास अपनी राइड वहाँ से शुरू कर देंगे, और शाम के तकरीबन 7 से 7:30 तक हम वापस शायद हम लोग दिल्ली आ जाएंगे। मैक्सिमम आप लगा लो 8 बज जाएंगे। तो हम लोग 8 बजे तक दिल्ली आ जाएंगे, और फिर वहाँ से सभी अपने अपने घर की तरफ।
तो भी आपको सारा मैंने रूट बता दिया है, सारा प्लान बता दिया है, कैसे किस दिन क्या होगा, आप सब लोगों को पता चल चुका है। और एक और बात, जो लोग राइड पे नहीं आ पाएंगे उनसे मैं मीटअप करते हुए चलूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा बार बार कि अभी हमने ये सिटी क्रॉस कर लिया, ये सिटी क्रॉस कर लिया, ये आने वाली है। तो ये सब अपडेट मैं आपको देते हुए चलूँगा। तो जो लोग राइड पे नहीं आ सकते और मिलना चाहते हैं वो लोग आप हाईवे पे आ जाना और वहाँ पे हम लोग आराम से मिल लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब बात करते हैं इस राइड पे कौन कौन आ सकता है। तो भैया इस राइड पे कोई भी आ सकता है, बस 18 साल से ऊपर हो कोई भी आ सकता है, कोई भी व्हीकल ला सकता है, प्लेटिना, स्प्लेंडर, आपके पास अगर बड़ी बाइक है तो आप कोई भी बाइक ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन आप चार्जिंग वाली स्कूटी ले आ सकते हो, मतलब बस उसकी चार्जिंग ख़त्म ना हो रास्ते में तो वो भी आप ला सकते हो। तो मतलब आप कोई भी व्हीकल लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चलेंगे। अपनी जो एवरेज स्पीड हम रखने वाले हैं अपनी राइड पे वो होगी तकरीबन 60 से 70 की स्पीड। और अगर हमें बढ़िया खुला हाईवे मिलता है तो हम 80 की स्पीड भी वहाँ पर टच करेंगे। तो बढ़िया कंडीशन में अपने व्हीकल को रखना। और आपका जो व्हीकल है उसके डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, उसकी RC, उसकी पोल्यूशन स्लिप, उसका और जो इंश्योरेंस होता है और उसके मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पता है वो सारे उसके कंप्लीट A to Z होने चाहिए और ओरिजिनल अपने साथ कैरी करना। और इस राइड में आप लोगों के पास राइडिंग गियर होने भी ज़रूरी है। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त से बोरो कर लो, या फिर अगर आपके किसी दोस्त के पास भी नहीं है तो आप लेदर जैकेट डाल के आ सकते हो जो कि अच्छी हो, तो वो आप डाल के आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नी गार्ड्स की। अगर आपके पास नी गार्ड्स है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप वो भी लगा लेना। और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम 100 cc वाले और हमारी स्पीड जो रहेगी 60-70 वो बिल्कुल सेफ़ रहेगी। लेकिन अगर हो सके तो अरेंज कर लेना, अगर हो सके तो। उसके बाद शूज़ की बात करते हैं तो शूज़ बिल्कुल अच्छे प्रॉपर होने चाहिए, लेदर हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस राइड में आप लोगों के पास राइडिंग ग्लव्स जो होते हैं वो बिल्कुल ज़रूरी होने चाहिए, मतलब कंपलसरी है भाई राइडिंग ग्लव्स। तो आपको 250 से 300 रुपये के कहीं भी आराम से मिल जाएंगे प्रो बाइकर के। और प्रो बाइकर के जो मैं भी वहीं यूज़ करता हूँ, तो आप लोग राइडिंग ग्लव्स ज़रूर खरीद लेना। आपको एक तो ठंड से बचाएगा और उसके ऊपर जो प्लास्टिक के होता है अगर आप कहीं गिर भी जाते हो तो आपको उससे चोट नहीं लगेगी। तो राइडिंग ग्लव्स ज़रूर खरीद लेना। अगर आपकी 100 cc बाइक है और आप सोच रहे हो कि आप पिलियन लाना चाहो तो आप अपने साथ पिलियन मत लाना। अगर आपकी 100 cc की बाइक है तो आप अपने साथ पिलियन मत ले जाना, क्योंकि उससे बाइक का थोड़ा सा मतलब पिकअप कम हो जाएगा और उससे मतलब फिर आप ये हो गया अपनी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर आपके पास बड़ी बाइक है, जैसे आपके पास अगर डोमिनार कोई बाइक हो या फिर कोई भी बाइक हो जिससे मतलब पिलियन बैठाने से कोई अफेक्ट ना हो, तो आप पिलियन भी अपने साथ ला सकते हो। उसके पास भी हेलमेट वगैरह होना चाहिए बढ़िया। अब बात करते हैं कि आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करोगे। तो जो भी लोग इस राइड पे आना चाहते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ये अपना हैंडल है इंस्टाग्राम का, यहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर देना। तो जो भी लोग इस राइड पे होंगे उन सबका फिर एक मैं ग्रुप बनाऊंगा इंस्टाग्राम पर ही, फिर उस ग्रुप में हम लोग सभी डिस्कस करेंगे जो भी इस राइड पे आएगा। तो यार आप बात कर लेते थोड़े खर्चे पानी की। तो देखो भैया खर्चे पानी का ऐसा है कि जो अपना ग्रुप तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई ये लोग आ रहे हैं राइड पे, और उसके बाद मैं आप लोगों से एक अकाउंट नंबर शेयर करूँगा। तो आप सभी लोग उस अकाउंट में 1500 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देना। अब वो क्यों कर देना मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो राइड से 1 या 2 दिन पहले गाइस हमें वहाँ पर रूम बुक करना रहेगा 2 दिन के लिए। और रूम बुक करने के लिए देखो भाई पैसे तो चाहिएंगे। तो बुक करने के लिए मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे एक सब्सक्राइबर से बात करी थी जो कि अमृतसर से थे। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो ऑनलाइन बुक करना थोड़ा सा महंगा रहेगा और ऑफलाइन अगर हम करते हैं तो अपने को थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाएगा। तो ये बात तो सच है भाई, ऑफलाइन अगर हम करते हैं तो थोड़ा हमें सस्ता पड़ जाता है और थोड़ा प्राइस भी नेगोशिएट हो जाता है ईजिली। और हमें रूम राइड से पहले बुक करना है, तो इसलिए मैं आप लोग ये पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये पैसे ट्रांसफ़र आप जब मेरे अकाउंट में कर दोगे तो ये पैसे मैं अपने उस सब्सक्राइबर को भेज दूँगा, तो वो ईजिली फिर अपना जो होटल होगा वो ईजिली बुक कर देगा, ताकि उसको भी कोई दिक्कत ना हो और अपने को भी कोई पैसों की दिक्कत ना हो। अब ज़रूरी ये नहीं है कि 1500 में ही अपना रूम बुक होगा, क्या पता अपना खर्चा 1100 में निकल जाए, 1200 में निकल जाए, या फिर क्या पता 900 में, मतलब जो भी होगा वो मैं आप लोगों को मतलब बता दूंगा पूरा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने पैसे आपके बचेंगे उतने आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब 1500 गए तो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने एक रफ एस्टिमेट लगाया कि 1500 तो हम लेके चलते हैं, तो 1500 आप लोग ट्रांसफ़र कर देना और जितने उसमें से बचेंगे वो आपके वापस मैं रिटर्न कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट खर्चा रहेगा। तो उसमें जितना भी हम खाना पीना वगैरह सब खाएंगे तो वो सब मैं ऐड करते हुए चलूँगा। तो लगा लो अगर हम 1000 रुपये का खाना खाएंगे और हम 5 बंदे हैं तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, और 200-200 रुपये सबके मतलब कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। उसके बाद जो पेट्रोल का प्राइस मतलब पेट्रोल का जो खर्चा होगा वो सभी अपना इंडिविजुअली करेंगे, क्योंकि भाई सबकी अलग अलग बाइक होगी, सबका अपना अपना माइलेज होगा। तो पेट्रोल का खर्चा सब अपने साथ करेंगे और रूम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और जो खाने का होगा हम उस हिसाब से देख लेंगे। तो ये सब होगा, और इसमें ये कहीं भी नहीं होगा कि भाई मतलब गौरव पैसे खा गया, मतलब ऐसा कुछ मत सोचना। खर्चा बिल्कुल जो भी होगा बिल्कुल आपके सामने रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आप लोगों को फिर पता ही है आपका भाई कभी झूठ नहीं बोलता, इतना तो भरोसा आप मुझ पर रखते ही होगे, तो इसलिए कोई लोचा नहीं होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखेंगे। और जो पैसे आप लोग ट्रांसफ़र करोगे वो आप लोग कोशिश करना कि 13 मार्च से पहले आप लोग ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि फिर जितने जल्दी पैसे आएंगे वहाँ पर हम उतनी जल्दी अपना होटल
बुक कर सकते हैं, और क्या पता फिर हमें लास्ट टाइम पे होटल मिले या ना मिले, बहुत रीजंस हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग पॉजिटिवली 13 मार्च से पहले वो जो रुपए हैं मैंने आपको बताया 1500 रुपये, आप लोग ट्रांसफ़र कर देना, जिससे कि हम इजीली अपना होटल बुक कर लें। और इस राइड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी छोटा मोटा कैसा भी डाउट हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर बिल्कुल ईजिली कर दूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना था, और बस अगर कोई डिटेल रह गई होगी तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरीज़ पे शेयर कर दूंगा। तो बस इतना कहना था आज की वीडियो में। ये अपनी मीटअप राइड का प्लान है, और 15, 16, 17 मार्च बुक कर लेना भाई अपनी। फुल मज़ा आएगा, अल्टीमेट, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ। कहीं स्टैम्प मरवा लो, अगर मरवानी है भाई स्टैम्प मार दूंगा मैं, मतलब फुल मज़ा आने वाला है। बस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अच्छी लगे तो भैया लाइक ठोक देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक ठोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए भाई जी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइड सेफ, जय हिंद। और भैया एक सेकंड, अपने साथ इस राइड पे रवि भी आ सकता है, रोडस्टर रवि, आप लोगों को पता है मेरा दोस्त, और इस पे शायद मनोज सर भी आ सकते हैं, जयपुर वाले, आप लोगों को पता है जो मेरे राजस्थान सीरीज़ में मेरे साथ थे, तो वो दोनों भी शायद इस राइड पे आ सकते हैं। तो मनोज सर से मेरी बात हुई थी और रवि से मेरी बात हुई थी, तो देखते हैं वो लोग आ पाते हैं या नहीं, और अगर वो लोग आ गए तो भैया मज़े मतलब डबल हो जाएंगे।